सप्लीमेंट का ना लोगों को नहीं पता, अवेयर करने के लिए ही आया हूँ। तो वो मैं एग्जांपल दे दूँ कि सप्लीमेंट को ना इस तरह से याद रखें कि ये मेडिसिन नहीं होती। सप्लीमेंट का लफ्ज़ी मतलब है किसी कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। डीप स्लीप में जाने के लिए सबसे पहले तो अपनी मसल की रिलैक्सेशन ज़रूरी है। सेकंड, आपकी बॉडी के अंदर पूरे दिन अंडर प्रेशर जॉब करके या बाहर काम करके कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहता है, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं वो ज़्यादा होगा तो आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आजकल चूँकि दौर ही सोशल डिजिटल मीडिया का है, हर एक के पास मोबाइल है, वहाँ से देख रहे होते हैं तो मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स के इश्तिहार आ रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं। इसके बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे? फॉर्चुनेटली कहते हैं तमाम घरों के अंदर ड्रॉर्स आर द ग्रेवयार्ड ऑफ गुड इंटेंशंस। जो ड्रॉर्स पड़े हैं ना हमारे पेरेंट्स के या हमारे, उसके अंदर सप्लीमेंट की कोई पुरानी बॉटल ज़रूर पड़ी होती है जो हमने पूरी नहीं ली होती। एसी है, आपने ब्लिंक भी नहीं किया और एसी की हवा डायरेक्ट थ्रू हो रही है, या आप डस्टी इन्वायरमेंट में आपने ब्लिंक नहीं किया, वो जितनी डस्ट है वो माइक्रो पार्टिकल आपकी आंखों में जाएंगे। स्मोक का सीज़न आपने देखा था ना? जी। स्मोक के सीज़न में क्यों कहते थे वियर आई ग्लासेस और डोंट गो आउटसाइड? तो वो उसके अंदर आपकी आंखों में इरिटेशन स्मोक के नैनो पार्टिकल से इसलिए होती थी क्योंकि आप उस वक्त ब्लिंक भी कम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो जाके आपकी आइज़ को डैमेज करते हैं। ज़्यादा ब्लिंक करें, अपनी एसी के अंदर ड्राइव करते हुए उसकी थ्रो डायरेक्ट आंखों की तरफ ना रखें। ठीक है, तेज़ पंखे के सामने ना बैठें। कॉन्शियसली जब आप पढ़ते हैं, स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें 15 मिनट बाद ब्रेक लें और ब्लिंक ज़्यादा करें। एस्टाजेंथिन सारे लोग नोट डाउन कर लें। एस्टाजेंथिन 6000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है एज़ कम्पेयर टू विटामिन सी। ठीक है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं और ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का रिकमेंडेड नंबर 1 इंग्रेडिएंट है। अगर आपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी से निकलना है ना तो अभी इस मोमेंट में रहें। पेरेंट्स के पास जाएं, 1 मिनट बैठें, लेकिन उनके पास बैठे मोबाइल साइड रखें, फिर आप ठीक है। अगर बच्चों के पास जाएं तो आप बच्चों के पास जाएं, चाहे 5 मिनट उनके साथ खेलें, लेकिन बच्चे को ये एहसास हो कि मेरा वालिद या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ है। उस वक्त कॉल ना रिसीव करें, उस वक्त कोई और बात ना करें। सो यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और कमाल ये है कि हम सेहत का इस तरह से ख्याल रखें कि हमें दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। और आज मेरे मेहमान एक ऐसी ही शख्सियत हैं, ऐसे ही नौजवान जो इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर चल रहे हैं। डॉक्टर आतिफ़ मजीद गुज़श्ता 12 साल से फार्मा इंडस्ट्री से वाबस्ता, और अब इन्होंने टारगेट बनाया है कि कम से कम 10 लाख पाकिस्तानियों तक ये पैगाम पहुँचाना है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लानी है कि उनको अद्वियात की ज़रूरत ही ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं कि ये इतना खूबसूरत एम है, इससे पहले कि मैं इस पर जाऊं कैसे ख्याल आया, क्यों आप इस तरफ आए? क्योंकि अमूमन सवाल ज़ाहिर है पहला ही बनता है, लेकिन आजकल दौर ज़रा डिजिटल सोशल मीडिया का है तो हम डायरेक्ट उस तरफ जाते हैं। जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ है वो ये कि हमारे मुल्क में नौजवानों में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं जिनका तसव्वुर नहीं था, जिनके बारे में सोचा जाता था अच्छा ये किसी खास उम्र में जाके होती है। मिसाल के तौर पे दिल के अमराज, हार्ट अटैक होने लग गया, हार्ट फेलियर होने लग गया है। उसामा साहब बिल्कुल आपने सही कहा। देखें 64% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो अंडर 30 है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अंडर 30 होने, जवान होने का मकसद ये है कि वो वाकई जवान है या सेहतमंद है? उनकी बायोलॉजिकल एज क्या है? सो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड के वी वांट टू नो योर बायोलॉजिकल एज रादर दैन योर एक्चुअल एज इन ईयर्स। ये पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम मोस्टली जवान पॉपुलेशन के साथ तो पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है, पर आर दे लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट? क्या वो हेल्दी हैं कि नहीं? वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं है? आप आज की ओपीडी देख लें, आप इनटेक देख लें डिप्रेशन का, आप सुसाइड अटेम्प्ट्स देख लें, आप इन सब चीज़ों को देखें। जब बिल्कुल डिजीज़ हो जाती है ना तब लोग कहते हैं कि नो अब तो इसको डॉक्टर पर ले जाना ज़रूरी है या अब तो इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हम साइंस एंड सिग्नल्स नहीं देखते। जैसा गाड़ी है, गाड़ी अगर आपको ब्लिंकर दे रही है फ्यूल का, ट्यूनिंग का, तो आपको उसी वक्त उसको रेक्टिफाई करना है रादर देन उसको डिले करें। सो पाकिस्तानी कौम, ऑल्दो हम यंग जनरेशन है, लेकिन यंग से मुराद ये नहीं है कि हम सेहतमंद हैं। ये जो डिजीज़ इतनी बढ़ रही हैं नौजवानों में, जिस तरह आपने कहा, क्या चेंज करने की ज़रूरत है? आपने जिस तरह गाड़ी की मिसाल दी तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि आपने सही कहा कि गाड़ी का तो एक तो ये है कि एक मेंटेनेंस और तरह से होती है। मिसाल के तौर पर मेन चीज़ हम देखते हैं कि अच्छा इसके टायर्स, ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे बस्ट करेगा तो हमने चेंज करने हैं, उसकी मुद्दत पूरी होगी चेंज कर लिए। ऑयल चेंज आपको पता है जी इतने 1000 किलोमीटर के बाद आपने करवाना है, तो उसका एक होता है। तो बॉडी का भी क्या इसी तरह से ख्याल रखा जा सकता है कि मैंने रोज़ाना इस तरह के काम करने हैं? क्योंकि आपने बताया ना कि हॉस्पिटल पहुँचना, एक तो अलमिया ये हो गया है कि 30 साल से कम उम्र या 40 साल से कम उम्र में तो हार्ट फेलियर कभी वो
जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसको कभी हॉस्पिटल सोचा जाना नहीं, था। बिल्कुल ऐसे। तो वो तो शायद जिसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया वो उस लिहाज से शायद खुश नसीब है कि अच्छा उसको पता लग गया तो अब मेडिसिन लेकर या किसी तरह कंट्रोल करेगा या कोई बेहतरी ला सकता है। उसका तो पता ही नहीं चलता, एकदम ब्रेक डाउन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक 100% आपने सही बात की है। देखें हमारी बॉडी एग्जैक्टली कार की तरह ऑपरेट करती है। अच्छा आपको अलमिया बताता हूँ। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द पीपल आर ओवर फेड बट अंडर न्यूट्रिशन, बट सम आर अंडर फेड एंड अंडर न्यूट्रिशन। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं प्रॉपरली न्यूट्रिशन हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्समैन जिनके लिए न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, टीम होती है, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है। सो पहली बात ये कि पाकिस्तान में कोई क्लेम नहीं कर सकता हम जैसा इंसान कि वो 100% न्यूट्रिशन है अपनी डेली लाइफ में। गाड़ी की एग्जाम्पल इसलिए रिलेट करती है कि देखें गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो टैंक फुल का पर्पज़ है ना वो खाना है। हम खुराक तो ले लेते हैं, टैंक फुल कर लिया, लेकिन ट्यूनिंग कौन करेगा, उसके स्पेसिफिक पार्ट्स की सर्विस कौन करेगा, उसका ऑयल एयर फिल्टर जो उसकी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कौन करेगा, वो करते हैं सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशन करती है, आपकी डाइट करती है। अच्छा मैं आप सप्लीमेंट का ना लोगों को नहीं पता, अवेयर करने के लिए ही आया हूँ, तो वो मैं एग्जांपल दे दूँ कि सप्लीमेंट को ना इस तरह से याद रखें कि ये मेडिसिन नहीं होती। सप्लीमेंट का लफ्ज़ी मतलब है किसी कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। ठीक है। अच्छा। आप पीछे फूड लगा देते हैं तो खुराक की कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़, आप पीछे न्यूट्रिशन लगा लेते हैं तो न्यूट्रिशन को कमी करने वाली इजाफी चीज़। ठीक है। अब वो इजाफी चीज़ आपने खुराक की तरह लेनी है। अनफॉर्चुनेटली सप्लीमेंट होता है टैबलेट की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में, तो इंसान ये परसीव करते हैं कि शायद ये भी मेडिसिन ही है। वो मेडिसिन नहीं है, वो एक 100% सेफ खुराक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको सुबह नाश्ते का दिल करता है, चाय का फॉर एग्जांपल दिल करता है, तो आप चाय पीते हैं ना, आप कॉफ़ी नहीं पीते। तो इसी तरह अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, वेलनेस का गोल, तो आप उसके रिलेटेड जो सप्लीमेंट लेंगे वो खुराक की तरह लें। इसको बिल्कुल ना नॉर्मलाइज कर दें। हमारी कम्युनिटी में ये सप्लीमेंट का लफ्ज़ ना नॉर्मलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हो चुका है। ठीक है। आई हैव बीन टू NHS यूके के अंदर, मैंने टर्की के अंदर भी ये देखा है। NHS क्या करती है, अच्छा वो क्योंकि सारी क्रॉनिक केयर के लिए खुद से लोगों का इलाज करवा रही होती है, तो वो भी अब प्रिवेंटिव केयर पे चले गए। नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये नेशनल बरतानिया का एक अदारा है NHS। वो क्या करते हैं कि अपना बजट का लोड कम करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली आप डायबिटीज से सफ़र करेंगे, स्ट्रोक से सफ़र करेंगे। उन्होंने आपकी यंग पॉपुलेशन का ही रूटीन ब्लड वर्क फ्री कर दिया। ठीक है। अब वो उनके पास डाटा आता रहता है कि यार इतनी पॉपुलेशन के ये मार्कर्स ख़राब हैं, ये प्रोन हैं आगे जाके हार्ट डिजीज़ के, ये प्रोन हैं आगे जाके डायबिटीज़ के, तो वो डे फर्स्ट से ही उनको कॉल बैक सर्विस और साथ में उनका रूटीन चेकअप, GP की अपॉइंटमेंट देना शुरू कर देते हैं ताकि ये डायबिटीज़ तक जाए ना। दिस इज़ द सेम थिंग वी नीड टू यूटिलाइज इन पाकिस्तान, कि हमें इसको कहते हैं हिफाजती इक़दामात। मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बात ये है कि आपने जो कार की एग्जाम्पल दी है वो 100% ठीक है। और वो कार की जैसे आपको ट्यूनिंग और चीज़ें स्पेसिफिक चाहिए, तो आप वो ओवरऑल कार का सिर्फ टैंक फिल करके ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरी कार 100% चलेगी। ये जो बात आपने की कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्योंकि उनको ये बड़ा मसला आया, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया। ये जो आपने भी बात की कि हम खुराक तो बहुत ले रहे होते हैं लेकिन जो ज़रूरियात है पूरी नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये कि मिसाल के तौर पर दिन में मैं तो जी 6 रोटियां खा जाता हूँ और मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर कुछ कमियां हो रही होती हैं जिसकी वजह से फिर मुझे कुछ मसाइल पैदा होते हैं। यही बात आप 100% यही बात है। देखें आप गाड़ी की एग्जांपल आपने क्योंकि बहुत अच्छी दी है, उसको ही रिलेट करेंगे। गाड़ी का आप टैंक 100% भी फिल करवा लें, लेकिन फिर भी आप उसके एयर फिल्टर का ऑयल से लेना देना कोई नहीं है, उसकी ब्रेक्स का लेना देना ऑयल से बिल्कुल कुछ नहीं है। तो आपने ऑयल अलग ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होगा या इंजन ऑयल उसका अलग है। सो इट गोज सेम फॉर योर बॉडी एज वेल, कि अगर आपकी आंखों का फॉर एग्जांपल वेलनेस गोल है, आई हेल्थ गोल है, आपकी आंखें वीक हो रही हैं लेकिन आप खुराक तो पूरी ले रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आपका जो गोल एसोसिएटेड, जिस तरह आपने वो ब्रेक्स की बात की, तो आपको अपना जो ट्यूनिंग करवानी है या जो सप्लीमेंट चाहिए वो आंखों से सिलसिले में चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको रात को सोने का मसला है, डीप स्लीप गोल्स जिसे कहते हैं, मतलब हर दूसरे इंसान को है आजकल, तो आपने अपनी गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट है वो रात की उसकी जो है, फॉर एग्जांपल गाड़ी आपकी डीप स्लीप की बात करते हैं, गाड़ी आपकी उसामा साहब पार्किंग में खड़ी है, ठीक है, और 8 घंटे स्लीप की बहुत बात होती है, गाड़ी आपकी 8 घंटे पार्किंग में खड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन क्या वो रिकवर करेगी, वो सुबह बेहतरीन तरीके से चलेगी अगर आपने उसका इंजन टर्न ऑन रख दिया?
बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब गाड़ी ने रेस्ट नहीं लिया, गाड़ी गर्म होगी, ओवरहीट हो चुकी होगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगी, तबाह हो जाएगी ना गाड़ी। सेम गोज फॉर आवर हेल्थ। देखें, लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि गाड़ी को भी पार्क करके अगर आप इंजन टर्न ऑफ नहीं करते तो वो तबाह है। रात को जब हम सोते हैं और हम सिर्फ घंटों की बात करते हैं तो वो घंटों में सोना इनफ नहीं होता। आपको अपने माइंड को स्विच ऑफ करना है। आपका दिमाग प्रॉपरली बंद नहीं होगा तो आपकी रिकवरी नहीं होगी 8 घंटे में। डीप स्लीप में नहीं जाएंगे, रिकवरी नहीं करेंगे। देखें, जब पूरा दिन आप काम करते हैं ना, तब आपकी बॉडी में कोई रिकवरी नहीं होती। ठीक है, सो आपकी गाड़ी वाली एग्जांपल परफेक्टली फिटेड है आपके हर हेल्थ गोल पे, हर वेलनेस गोल पे। डॉक्टर साहब, आपने ये जो सोने की बात की, बल्कि ये बात भी वो सोने वाली है, गोल्ड वाली है, कि ये सिर्फ नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 6 से 8 घंटे सो लिया। अगर वो आप 3 घंटे सोए हैं, फिर जागे हैं, फिर दोबारा 3 घंटे सो गए हैं, तो तसलसल से नहीं है। कई दफ़ा इंसान टेंशन में होता है तो पूरी तरह से नींद नहीं आ रही होती, लेटे हुए हैं आप, या 6-8 घंटे सो के भी थकावट का एहसास होता रहता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये भी यही कि खुराक में भी कोई मसाइल होते हैं, सोच में मसाइल होते हैं, और मैंने तो ये सुना है कि अगर आपकी नींद अच्छी ना हो, नींद ठीक से ना आ रही हो, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती हैं, डिप्रेशन तक आता है। बिल्कुल ऐसी है। आपने 100% वैलिड बात की है, लेकिन मैं पहले इसका बैकग्राउंड बता दूं। देखें, आपके सोने का अमल स्टार्ट होता है पोस्ट मील या डिनर के बाद। सबसे ज़्यादा जब उस वक्त आपको होता है मसल के क्रैम्प्स और मसल के अंदर थकन होती है। ठीक है, सो आपको डीप स्लीप गोल्स अचीव करने के लिए या डीप स्लीप में जाने के लिए सबसे पहले तो अपने मसल की रिलैक्सेशन ज़रूरी है। सेकंड, आपकी बॉडी के अंदर पूरे दिन अंडर प्रेशर जॉब करके या बाहर काम करके कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहता है, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं वो ज़्यादा होगा तो आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप चाहे मोबाइल रख भी दें, लाइट्स ऑफ भी कर दें, तो आप 1-2 घंटे ओवर थिंकिंग में जाते रहेंगे। और जब आप ओवर थिंकिंग में जाते हुए सोएंगे तो फिर रात के वक्त आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे 12 घंटे भी हैं, मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप 14 घंटे भी सो लें। यंग जनरेशन काफ़ी सोती है, सारी रात जाग रहे हैं, 36 घंटे स्क्रीन टाइम यूज़ करके उसके बाद वो 2-2 दिन, एक दिन सोती रहती है। लेकिन वो जब उठेंगे तो अकराहट का शिकार होंगे, रिकवर्ड नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि अगर आप स्ट्रेस में सोए, आप रिलैक्स्ड बॉडी के साथ ना सोए, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। इसका टेक्निकल पॉइंट ये है कि न्यूरोवास्कुलर सिस्टम, या जिसको एसाबी सिस्टम कहते हैं, उसका एक पार्ट है, या उसको गेट समझिए, जिसको कहते हैं गाबा गैमा इम्यूनोबुटारिक एसिड। वो समझिए आपका माइंड का ना स्विच बटन है। वो स्विच बटन जब तक ऑफ नहीं होगा तो आपकी रिकवरी नाइट नहीं होगी। और उसमें मैं चैलेंज करता हूँ, आप 5 घंटे भी सोएंगे ना, आप सुबह रिफ्रेश्ड उठेंगे। अगर वो आपका स्विच ऑफ हो जाता है, ओवर थिंकिंग बंद होगी, स्ट्रेस कम होगा, तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो आप रिकवरी फेज में जाएंगे। और टेक्निकल कर लेते हैं इसको। 2 तरह की स्लीप्स होती हैं, एक को कहते हैं एनरेम स्लीप, एक को कहते हैं रेम स्लीप। रेम स्टैंड्स फॉर रैपिड आई मूवमेंट। आपने देखा होगा सोने से पहले ना अक्सर आपको थोड़ा सा 1 घंटा ऐसा गुजरता है जब आपकी आंखें ना ऐसे लगता है कि शिवर कर रही हैं और काफ़ी रैपिड आई मूवमेंट आपकी हो रही है, आपको लगता है कि मुझे जाग आने वाली है। एन रैम होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर आप डीप स्लीप में जाते हैं। ख्वाब की आपने वो देखा ना कि कभी कभार ख्वाब भी आते हैं और कभी कभार आप झटके से उठते भी हैं, उस फेज़ को कहते हैं एन रैम स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये रिकवरी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आप 5 घंटे में भी पूरी कर लेंगे तो आप रिफ्रेश्ड रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया इसका साइंटिफिक पार्ट कि क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि आप डीप स्लीप में जाएं, और वो चाहे नींद आपकी 5 घंटे की भी होगी तो आप रिफ्रेश्ड उठेंगे, डीप स्लीप गोल अचीव करेंगे। अब इसको खुराक से या सप्लीमेंट से पूरा कैसे किया जाए? सबसे पहले वर्ल्ड वाइड बेस्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खाने के बाद आप जैसे ही लेते हैं तो आपकी बॉडी की रिलैक्सेशन हो जाती है, गर्दन के पीछे और पट्ठों में स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है विद इन एन आवर। सेकेंड, विटामिन D3, B6 और जिंक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए रात के वक्त। अब ये क्या करेंगे, 1 घंटे बाद आपका जाके ये जो गाबा गेट है ना, इसको शट ऑफ कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएंगे। अब आप इन 4 इंग्रेडिएंट्स के बाद जब स्लीप में जाएंगे ना, तो चाहे आप 5 घंटे 6 घंटे भी सोएंगे, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपने देखा कि पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो फिर पेन महसूस होती है। सुबह उठते हैं या बहुत लेथार्जिक उठते हैं, सुबह उठेंगे तो रिकवरी हो चुकी होगी आपकी बॉडी की, और आप फ्रेश मॉर्निंग के लिए, एक नए दिन के आगाज़ के लिए स्टार्टअप करेंगे। तो मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दिया और सोल्यूशन भी बता दिया कि बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर लोगों को नहीं पता। आजकल चूँकि दौर ही सोशल डिजिटल मीडिया का है, हर एक के पास मोबाइल है, वहाँ से देख रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स के इश्तिहार आ रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं।
इसके बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे? हर कोई कह रहा होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये वाला इस्तेमाल कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और वो जो आपने ओवर थिंकिंग बात की, बात इंसान को लगता है कि हाँ मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम, मुझे ये भी प्रॉब्लम है। तो क्या जितने भी वो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, क्या वो बस वहाँ से देख कर ले लेनी चाहिए आपको? क्योंकि ये तो आप एक खुराक की तरह अंदर ले जा रहे हैं, ये कोई कपड़े नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, कोई परफ्यूम या कुछ इस्तेमाल की नहीं है कि जिसको आपने कर लिया या ले लिया तो चलो ज़रूरत नहीं थी, पड़ी हुई है, कभी इस्तेमाल हो जाएगी। ये तो आप खुराक की तरह से अंदर ले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए या उससे पहले कोई टेस्ट करवाने चाहिए या किसी प्रॉपर किसी डॉक्टर से या डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से, उससे रब्ता करके फिर ये काम करना चाहिए? सर देखें, वो अनफॉर्चुनेटली कहते हैं तमाम घरों के अंदर ड्रॉर्स आर द ग्रेवयार्ड ऑफ गुड इंटेंशंस। जो ड्रॉर्स पड़े हैं ना हमारे पेरेंट्स के या हमारे, उसके अंदर सप्लीमेंट की कोई पुरानी बोतल ज़रूर पड़ी होती है जो हमने पूरी नहीं ली होती। तो इसलिए कब्रिस्तान कहते हैं ड्रॉर को सप्लीमेंट्स का। बट उस इंसान की अच्छी इंटेंशन होती है, अपनी सेहत के लिए इंटेंशन होती है। यही रीज़न है कि जब सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस स्टार्ट हुई ना, तो लोगों ने ऑल इन वन सोल्यूशन की तरफ भागना स्टार्ट किया कि यार ये एक सप्लीमेंट है जिसको मल्टीविटामिन कहते हैं, ये मैं एक लेता रहूँगा तो शायद मेरे हर तरह से कमी पूरी होती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखें, आप स्प्रिंकल इन कर देंगे सब कुछ ही एक डिश के अंदर, तो कभी भी आपका जो डिज़ायर्ड टेस्ट है या डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं होगा। यही वजह थी कि लोगों का बिलीव सप्लीमेंट पे या इस खुराक पे प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसलिए मैं जो अवेयरनेस 10 लाख लोगों की बात करता हूँ कि उनको वेलनेस गोल्स पे लाना है, वो इसलिए लाता हूँ कि गोल का मकसद होता है जीपीएस लोकेशन, मैप नहीं होता। गोल का मतलब होता है कि अगर आप पिन लोकेशन लगाएंगे तो आपका आई हेल्थ है, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ है, तो वो आपको गुलबर्ग के अंदर पिन लोकेशन पे लेकर जाएगी। मल्टीविटामिन्स ने क्या किया कि लोगों को मैप दे दिया, जहाँ मर्जी चले जाओ। अब वो जहाँ मर्जी चले गए, कंफ्यूज हो गए, उनका बिलीफ सप्लीमेंट से उठ गया। ठीक है, हमने यही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि आपको स्पेसिफिकली जो ज़िंदगी के अंदर गोल है वो अचीव करने के लिए सप्लीमेंट लें। वो स्टार्ट होता है आपके ब्लड वर्क से। आपने बहुत प्यारी बात की, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ब्लड वर्क एंड नोइंग योर सेल्फ। खुद को जानेंगे ना। फॉर एग्जांपल, बॉडी विस्पर कर रही होती है, स्मॉल सिग्नल्स, आपको अलार्म सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। यार मुझे लगता है मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना तो मुझे ब्रेन फॉग होता है, शाम तक लेकिन थोड़ा क्लियर हो जाता हूँ। सुबह मुझसे काम ना कराओ। आपने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा है 11 बजे तक काम बहुत डाइल्यूटेड होता है, अनटिल अनलेस दे गेट कॉफ़ी, कैफीन और स्टफ लाइक दिस। वो क्यों होता है? आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप पीक परफॉर्मेंस में, आपको सुबह से स्टार्ट हो जाना चाहिए जब आपने नमाज़ पढ़ी है उसके बाद। क्यों नहीं हो रहा? अब उसको इग्नोर करते रहेंगे जितना दिन, आपकी ब्रेन फॉग जो है वो उतनी ज़्यादा डिले हो जाएगी। और एक दिन ऐसे आएगा कि आपको उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। जब आप ट्रैक डाउन करेंगे पहले, तो आप सोचेंगे कि यार मुझे इस ब्रेन फॉग की या मेंटल क्लैरिटी के हेल्थ गोल के ऊपर सप्लीमेंट चाहिए था, मुझे डीप स्लीप का तो मसला ही नहीं था, मुझे तो आई हेल्थ का मसला ही नहीं था। तो दिस इज़ द थिंग कि आई वॉन्ट टू हेल्प 1 million Pakistanis to get their wellness goals achieved within 1 year। ठीक है। और इसके लिए हम तकरीबन अब 10,000 प्लस की एम के ऊपर जा रहे हैं पर वीक। और यही मकसद है कि आप इसको ना देखें, सप्लीमेंट को या हेल्थ गोल को या वेलनेस गोल को ना जीपीएस लोकेशन समझें। अपनी बॉडी को आपने एक ख़ास लोकेशन पे लेके जाना है और मैप की तरह कंफ्यूज नहीं रहना, तो आपका बिलीफ भी बढ़ेगा। सप्लीमेंट की जिस तरह मैंने आपको डीप स्लीप के 4 इंग्रेडिएंट बताएं, गारंटीड हैं, वो 4 आप लें, आप अपना डीप स्लीप गोल अचीव करेंगे। दैट्स इट। अच्छा, इससे मुझे एक बात ये भी समझ आ रही है कि एक शख्स है जिसने फैट रिड्यूस करना है, बिल्कुल, एक है जिसने अपना वेट गेन करना है, तो दोनों के लिए फिर अलग चीजें होंगी। अगर वो सेम चीजें कर लें, क्योंकि कहेगा जी उल्टा उसका वेट और गेन होता चला जा रहा है, क्योंकि वो देख नहीं रहा कि उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बेशक उसके लिए वो जो इश्तिहार आया उसमें बता दिया कि जी अगर आपको ये मसला आ रहा है, मिसाल के तौर पे हाजमे की कमी है या फलां चीज़ की है, लेथार्जी, तो आप ये ले लें। अब वो शायद उसके लिए उतना अच्छा ही ना, उससे उसका उल्टा पता लगे कि पहले ही वजन ज्यादा है और वजन बढ़ने लग जाएगा, और वजन बढ़ेगा तो उससे फिर और मसाइल उसके जन्म लेने होंगे, जिनमें शायद कहीं शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये भी हो सकता है। 100% एग्रीड। आपने बेसिकली वही बात जो है ना, वो जीपीएस वाली आपकी बात से ऑडियंस के लिए उसको बेहतर तरीके से जीपीएस की पिन लोकेशन से याद रखें। जीपीएस शायद कई लोग ना समझ पाएं उस चीज़ को, लेकिन वो पिन लोकेशन वाली बात है कि आपके वेलनेस गोल जो है ना वो डिफाइन, एम क्या है, किसी ने वजन बढ़ाना है, किसी ने कम करना है। यस, तो उसको जाने, पहले अपने आपको जाने कि मुझे क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, फिर उस स्पेसिफिक गोल को जानें और फिर उसके लिए सप्लीमेंट की तरफ जाएं। और सप्लीमेंट को मैं खुराक कहता हूँ, इसको खुराक समझें, इसको नाश्ता, खाना, रात का खाना जैसे खाते हैं, इसी तरह से आपने अपने वेलनेस गोल्स को अचीव करने के लिए सप्लीमेंट लेना है। वो जो प्रिवेंटिव चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना, उस पर मैंने दोबारा आना है, लेकिन
मुझे ये ख्याल आ रहा है कि दुनिया में बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है स्किन की, जिसको आप हेयर के हवाले से भी जानते हैं, स्किन के बारे में भी जानते हैं। और इसमें तरह तरह की प्रोडक्ट्स, यानी फेस के लिए अलग है, हाथों के लिए अलग है, बॉडी के लिए अलग है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और इसका मतलब है कि हर कोई इंसानी जबिलत है कि बेहतर दिखना चाहता है, बेहतर नज़र आना चाहता है, और वैसे भी आपको अपना ख्याल तो रखना चाहिए। तो इसमें भी ये चीज़ें काउंट करती हैं हेल्थ में कि आपकी स्किन, आपके हेयर, ये सब चीज़ें बेहतर हो सके। देखें, इसको हम कहते हैं ग्लो एंड ग्रो गोल्स। ग्लो बाय स्किन, कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, एंड ग्रोथ, योर नेल ग्रोथ, योर गुड हेयर ग्रोथ। सो ग्लो एंड ग्रो गोल के लिए ना एग्जांपल वही बड़ी ज़बरदस्त है गाड़ी वाली, कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की चेसिस के नीचे रस्ट है, या जिसको जंग कहते हैं, और आप पूरी गाड़ी की पॉलिश करवा लेते हैं, 2 दफ़ा उसको वॉश करवा लेते हैं, उसको कंपाउंड करवा लेते हैं, तो क्या आपकी गाड़ी आउट परफॉर्म करेगी, या उसका वो एग्जैक्ट वेलनेस गोल कह रहा हूँ, उसका जो रस्ट फ्री होना है, जो कि पार्ट्स आपका डैमेज कर सकता है या ऑर्गन डैमेज कर सकता है, वो नहीं ज़रूरी ना। सो इसीलिए ग्लो एंड ग्रो की जब बात की जाती है तो आपको स्पेसिफिक सप्लीमेंट की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक बड़ा WHO की तरफ से टेक्निकल फैक्ट है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 20 ईयर्स प्लस आपकी बॉडी के अंदर 1% कोलाजन हर साल कम होता है। कोलाजन क्या है? कोलाजन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ और रिंकल फ्री और ग्लो देने के लिए बॉडी के अंदर नेचुरली, जब तक आप जवान हो रहे होते हैं 20 साल तक, 25 साल तक प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो डिप्लीट होता है, और वही आपको एजिंग इफेक्ट देता है। जो आपकी शक्ल पे नज़र आता है ना कि यार तुम्हारी ये एज होगी, वो एजिंग इफेक्ट देता है। अच्छा, अब जब कोलाजन नीचे जाता है तो ना सिर्फ स्किन की हेल्थ ख़राब होती है, ओवरऑल आपके हेयर की ग्रोथ, जिसके लिए आपको केराटिन चाहिए होता है, वो भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन आपको वो जो कंपाउंड वाली चीज़ है ना, सीरम्स लगाना, फेस वॉश और वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जाना, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इस खुराक को इस्तेमाल करें। और मैं ग्लो एंड ग्रो के ऊपर आपको बता देता हूँ खुराक क्या है, बड़े बड़े सादे अल्फाज में। सबसे पहले आपको बायोटिन चाहिए। बायोटिन वो न्यूट्रिएंट है जो कि केराटिन होता है ना, जो प्रोटीन है हेयर का, उसको प्रोड्यूस करवाता है। एक आपको वो चाहिए 2500 mcg। अच्छा, उसको ज़्यादा भी ना करें, 10,000 पे ना लेकर जाएं, अदरवाइज वो वेस्ट है, वो वेस्ट ऑफ मनी भी है और वो वेस्ट फ्रॉम द बॉडी भी है। आपकी बॉडी को डेली चाहिए 2500 mcg ग्लो एंड ग्रो गोल्स के लिए। सेकंड, आपको चाहिए वहाँ पे ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जब स्किन के नीचे जाएगा तो वो न्यूट्रिशन कैरी करके लेकर जाता है स्किन पे भी और हेयर के लेयर के नीचे भी। तो आपको ब्लड फ्लो चाहिए। ब्लड फ्लो के लिए आपको पाइन बार्क एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और मार्केट के अंदर रेडली ग्लो एंड ग्रो के लिए अवेलेबल है। लास्ट वहाँ पे ना एंटीऑक्सीडेंट लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह बता देता हूँ, ये डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आपके स्ट्रेस से, आपकी पोल्यूशन से और वेरियस प्रेशर से, ठीक है। अब वो जाके जब केराटिन प्रोड्यूस, अगर फॉर एग्जांपल बायोटिन ले लिया और ब्लड फ्लो इन्हांस कर दिया, लेकिन ये केमिकल जाके ना वो गेट को स्ट्राइक कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्शन ख़राब हो, तो आपको एक चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। आपको पता है विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपको 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए ग्लो एंड ग्रो अचीव करने के लिए, जो कि आपका कोलाजन भी प्रोड्यूस करवाएगा, एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा आपको, साथ में आपको हेयर की ग्रोथ मिलेगी, आपको स्किन का ग्लो मिलेगा। और ये इतना आसान है, मतलब आप इसको नाश्ते के बाद इसके 4 इंग्रेडिएंट्स को लें ग्लो एंड ग्रो के गोल के लिए, एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स अगेन। ये जो अंदर से आपने स्किन को बेहतर करना है, इससे मुझे बात याद आई कि इसी तरह एक दफ़ा एक साहब जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स का काम करते थे, उनसे इंटरव्यू किया, तो बड़ी बात है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जी। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको एक तरह से आप समझें कि ऊपर से आपको ये बेहतर दिखा देगा, कर देगा, और वो हो सकता है कि वक्ती तौर पर ही हो। अगर तो अंदर की आपकी जो भी इस वक्त केमिकल इम्बैलेंस है वो ठीक हो गया तब तक, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये होगा, फिर आ जाएगा। तो ये वक्ती है जो हम आपको दे रहे हैं, स्किन पे आप लगा रहे हैं ऊपर से। कहते हैं आप अंदर से ठीक करें स्किन को, यानी अपने आप को, अपनी खुराक या जहां भी कहते हैं उसका आप पता करवाएं। और ये वो बंदा जो स्किन प्रोडक्ट दे रहा है,
वो ये बात बता रहा है। तो वरना तो आपने देखा कि शहरों में होता है बस आप ये लगा लें और जो भी आपको मसला है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने बाकायदा आकर कहा कि जी आप ज़रूर लगाएं, ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये आपसे सही नहीं हो रहा, दोबारा रिकर कर रहा है, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि आपके लिए असल मसला क्या है। तो आपको अंदर से ठीक करना पड़ेगा। तो कई दफ़ा हमारी स्किन पर जो चीज़ें आ रही होती हैं एक्चुअली है कि हमारे अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, हमें उसको दूर करने की जरूरत है, जिस तरफ आप कोशिश कर रहे हैं। इसी से मेरा सवाल जुड़ता है जो आपने कहा प्रिवेंटिव। देखिए सेहत से बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना जी। तो आपको वो बीमारी ना हो। देखिए पैसा लगता है, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, वो सेकेंडरी आ जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पर बर्डन भी कम करना हो, सबसे बढ़कर ये कि आप उस तकलीफ में ही ना जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस तरफ जाएं ही ना, उस बीमारी में मुबतला ना हो। उससे आपकी तकलीफ कम होगी, ख़त्म होगी, घर वालों के लिए परेशानी, आपके लिए परेशानी, पैसे का ज़्यादा, टाइम और वो सब कुछ। हमारे यहाँ कहा जाता है 70% आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं है इससे ज़्यादा। तो अगर हम वो दे दें तो पता नहीं कितना बोझ हमारा हॉस्पिटल्स पे कम हो जाए। ज़्यादा बीमारियां मैदे की होती हैं। तो इसी तरह से जो आप गोल लेकर चल रहे हैं कि 10 लाख लोग, तो अगर वो इस पर आ जाते हैं तो ज़्यादातर को शायद उस तरह से हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। बाकी तो ज़रा अल्लाह ताला की तरफ है, लेकिन हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी फ़ायदा है कि आपको हॉस्पिटल में फिर जाना नहीं पड़ेगा अगर अभी आप अपनी चीज़ों का थोड़ा सा मेंटेन करके ख्याल करना शुरू कर दें। अच्छा, ये इतनी प्यारी बात है कि देखें आपका उल्टा गवर्नमेंट का भी लोड कम होगा। अब देखें अभी रीसेंट टाइम्स की जो करंट न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग फ्लड्स। और फ्लड्स के लिए क्या कहते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स ही कहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, हिफाजती इक़दामात। ये आज आपने न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि बंद तामीर करें और ड्रेन्स पहले से आप साफ करें। वो ठीक है, हमारी आर्टरीज अगर साफ हों अंदर, एग्जैक्टली, खुदा न खासा क्लॉट वगैरह नहीं है तो वो ज़्यादा बेहतर फंक्शन। आपने बिल्कुल वो पॉइंट पिक कर लिया। यही है कि आप बरसाती नाले होते हैं और उनका नाम ही बरसाती नाले। हमने क्या किया, उनको चोक कर दिया सीवेज के थ्रू। यस, कि सीवेज का पानी भी उसमें डाल रहा है, उसमें इंडस्ट्री का पानी भी, इंडस्ट्री वेस्ट भी उसमें डाल रहा है, उसमें कूड़ा करकट भी है, पॉलीथिन भी, तो उसकी वजह से वो चोक हो जाते हैं। तो ये है कि उससे पहले ही आपने, एक तो ये हो ही ना, बरसात से पहले उसको साफ कर ले, तो वो बात की प्रिवेंट कर लें। अच्छी मिसाल आपने दी कि आजकल बारिशों में मैंने कहा कि करंट टाइम से लोग सुनने और समझने के लिए उनको आसानी हो जाती है कि देखें जब बिल्कुल वो चीज़ क्लैमिटी की तरफ जा रही है उससे पहले ज़रूरी है कि आप जिस तरह वो कह रहे हैं नदी नाले साफ़ करें, अपनी आर्टरीज़ और वेन्स का ख्याल रखें ताकि आप अच्छा फूड खाएं, प्रेजर्वेटिव फ्री फूड खाएं। पहली बात ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ आपको डायरेक्ट सप्लीमेंट पे जाना है एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फ्रेश फूड खाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं और अच्छा पका हुआ खाना खाएं, लेकिन साथ में अपने हेल्थ वेलनेस गोल के ऊपर उसकी गोल के ऊपर सप्लीमेंट ज़रूर लें, ठीक है। और प्रिवेंटिव साइड तभी स्टार्ट होगी जब आप ख़ुद को जानेंगे, और एहतियाती इक़दामात तभी पॉसिबल होती हैं जब आपको पता हो कि मैंने क्या इक़दामात करने हैं। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी का टायर कसना है और आप वहाँ पे जाके कोई और टूल ले आए हैं, फॉर एग्जांपल आप हवा भरने के लिए ले आए हैं, तो आप गाड़ी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका हेल्थ गोल दिल और दिमाग का है या आँखों का है या रात को डीप स्लीप का है, तो आपको एग्जैक्टली वही सप्लीमेंट के अंदर वही फॉर्मुलेशन क्लिनिकली डोज चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोगों में होता है हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम चला रहा है, ब्लड प्रेशर का चलता आ रहा है, शुगर का चलता आ रहा है, और वो है और चांस यही होता है कि आप में भी आएगा। तो अभी अगर वो नौजवान है उसको अभी से फिर ये चीज़ देखनी चाहिए जो आपने मिसाल दी कि बाहर वो देख रहे होते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, तो उस पर अभी से काम करना शुरू कर दें कि जी मेरे पेरेंट्स दोनों को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो, लेकिन पाकिस्तान में शुगर बहुत ज़्यादा हो गई भी है, ब्लड प्रेशर, तो अगर पेरेंट्स दोनों में है तो फिर आपको तो अभी से ये इंतज़ार ना करें कि मुझे हो जाएगा तो फिर मैं देखूंगा, अपना अभी से ख्याल करना शुरू कर दें। 100% देखें, आपको मैं समझने के लिए लोगों के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वो सप्लीमेंट्स को एक वो क्या कहते हैं, हवा ना समझें उसको, हवा ना समझें उसको, एक क्या चीज़ है, इतना बड़ा ना समझें, वो एक खुराक है, ठीक है। अच्छा, खुराक क्यों है, आपको मैं एक बच्चों की एग्जांपल दे देता हूँ। आज जब बच्चा पैदा होता है तो राइट आफ्टर ही और शी इज़ बॉर्न उसको विटामिन डी लिख दिया जाता है ड्रॉप्स की फॉर्म में, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। वो क्यों लिखा जाता है? अब विटामिन डी एक खुराक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। सेम गोज़ कि जब डॉक्टर को पता होता है कि धूप में अब वो जा ही नहीं पाते, अब सारा दिन घरों में रह रहे हैं, इंडोर गेम्स हैं, सारा कुछ ही इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह व्हेन यू ग्रो अप, तो आपने वो सप्लीमेंट ही था, वो खुराक थी बच्चे की, बेसिकली वो माँ देती भी उसको नाश्ते के बाद, और इस तरह से। इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो उस वक्त भी आपकी जो गोल है ना ज़िंदगी के अंदर, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यार मुझे शाम को
आंखें जो है ना वो इरिटेशन देती हैं बहुत ज़्यादा, मुझे उनके अंदर ना फटीग महसूस होती है। तो आपका हेल्थ गोल आई हेल्थ गोल है, ठीक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में आई हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए पहले उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि फॉर एग्जांपल मैं बाइक राइडर हूँ, बहुत ज़्यादा डस्ट के अंदर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक एडिटर हूँ, या जैसा हमारे कैमरा मैन है, या हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर है। बल्कि जिस तरफ आपने निशानदेही की, जो मैं अभी रिकॉर्डिंग से पहले जिस पर आपको अप्रिशिएट कर रहा था, कि ये जो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कोई इस पर बात ही नहीं करता। आई हेल्थ की हम बात करते ही नहीं है कि उससे हमारी आंखों को क्या नुकसान हो रहा है, कितने कितने घंटे, और बच्चों से लेके बड़ों तक। सर देखें, आइज़ के लिए तो मैं अपने सेशंस में भी बताता हूँ, ये इंसान का वो है जिसके लिए हमें जीना चाहिए बेसिकली। इसी से तो हम अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हैं, इसी से तो अपने पेरेंट्स को एज होता हुआ देखते हैं, इसी से तो हमें लव एंड अफेक्शन का एहसास हो पाता है। और आइज़ इतनी ज़रूरी हैं कि ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मिथ क्या है कि आइज़ के अंदर कोई इरिटेशन होती है तो आप शाम को जाके ठंडे पानी के छट्टे मार लेते हैं और कहते हैं कि हाँ यार बस डस्ट बहुत थी ना। ये ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक पॉड पानी आ रहा था, या यस या खारिश होती है, ठीक है। अब आपको मैं एक बड़ा साइंटिफिक चीज़ बताता हूँ। अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हम नॉर्मल इंसानों से इस वक्त 66% कम ब्लिंक कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत कॉन्शियस हैं, कैमरा है, ये नर्वस सिस्टम हमें डायरेक्ट कर रहा है कि अभी आपने ज़्यादा ब्लिंक नहीं करना। अच्छा, आप जब ज़्यादा ब्लिंक नहीं करते ना तो होता क्या है, ज़्यादा ब्लिंक नहीं करेंगे तो जिस तरह गाड़ी की आंधी तूफान चल रहा है और आपने विंडशील्ड वाइपर नहीं चलाया, ये वाइपर का काम करता है। जितना आप ब्लिंक करेंगे वो सेहत की, आंखों की सेहत के लिए अच्छा है, आई हेल्थ गोल के लिए। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो ब्लिंक नहीं कर रहे होते। नॉर्मल इंसान, मैंने देखा है वो जब ये टैब वगैरह देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तब भी नहीं करते। मैं परेशान हो, जो देखे हुए भी आंखें झपक ही नहीं रहे। नहीं झपक रहे। वो क्यों है? क्योंकि वो इसलिए है कि नॉर्मल इंसान 17 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक करता है, जबकि जो बंदा कोई भी इस तरह का फोकस्ड काम करता है या किसी से कोई कॉन्शियस डिस्कशन करता है या स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करता है, बच्चे वगैरह, वो मैक्सिमम 6 टाइम्स पर मिनट, या नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं वो 6 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक करते हैं। अच्छा, अब उसमें होगा क्या? 3 टाइम्स कम हो गया तकरीबन, 3 टाइम्स या 66% आप कह सकते हैं। अब होगा क्या? अब फॉर एग्जाम्पल एसी है, आपने ब्लिंक भी नहीं किया और एसी की हवा डायरेक्ट थ्रो हो रही है, या आप डस्टी इन्वायरमेंट में आपने ब्लिंक नहीं किया, तो वो जितनी डस्ट है वो माइक्रो पार्टिकल आपकी आंखों में जाएंगे। स्मोक का सीजन आपने देखा था ना? स्मोक के सीजन में क्यों कहते थे वियर आई ग्लासेस और डोंट गो आउटसाइड? तो वो उसके अंदर आपकी आंखों में इरिटेशन स्मोक के नैनो पार्टिकल से इसलिए होती थी क्योंकि आप उस वक्त ब्लिंक भी कम कर रहे होते हैं, उसके बाद वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो जाके आपकी आइज़ को डैमेज करते हैं। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन ये ज़्यादा ब्लिंक करें, अपनी एसी के अंदर ड्राइव करते हुए उसकी थ्रो डायरेक्ट आंखों की तरफ ना रखें, ठीक है। तेज़ पंखे के सामने ना बैठें। कॉन्शियसली जब आप पढ़ते हैं, स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, तो उसमें 15 मिनट बाद ब्रेक लें और ब्लिंक ज़्यादा करें, ठीक है। लास्टली, जब आपको कोई भी आई की इरिटेशन होती है तो उसको जाके ठंडे पानी के छट्टे ना मारें। रादर अगर बहुत ज़्यादा हो और इस तरह की चीज़ हो तो रात को उल्टा गर्म पट्टी रखें आंखों के ऊपर, वो ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन कि आप ठंडे पानी के छट्टे। क्योंकि देखें ना, आंखों के आगे ना एक पानी की झिल्ली है जिसको एक्वस फिल्म कहते हैं, ठीक है। वो उस एक्वस फिल्म के अंदर जो है रिकवरी ज़रूरी है। जब आप ब्लिंक करते हैं ना तो आपकी आंख की झिल्ली कंप्लीट हो जाती है, रिजुविनेट कर देती है। अच्छा, अब हम आते हैं सप्लीमेंट्स पे, वेलनेस गोल पे, कि अगर आपका आई हेल्थ गोल है, इसको आप खुराक या सप्लीमेंट के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन, जो स्क्रीन की वजह से होती है। और हम सबका स्क्रीन टाइम 12 आवर्स या 9 आवर्स प्लस हो चुका है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं ल्यूटीन और जियाजेंथिन। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आंखों के अंदर जाके ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जिस तरह आपकी मोबाइल के अंदर एक फिल्टर होता है ना, आई प्रोटेक्शन वाला, तो ग्लासेस भी बताते हैं कि जी यस, ब्लू लाइट देखें, ये लाइट आगे कम जा रही है। दोज आर इफेक्टिव। उसको क्यों कहते हैं कि वो नेचुरली, अच्छा वो एक्सटर्नल है प्रोडक्शन, इंटरनली वो जाके आपकी ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन करेगी। अच्छा, सेकेंडली फिर ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलके जो आपको शाम तक आंखों से देखते रहते हैं तो फटीग होती है ना, तो आपकी आंखों की फटीग कम हो जाएगी, ठीक है। और लास्टली एस्टाजेंथिन, बड़ा टफ सा लफ्ज़ है एस्टाजेंथिन, सारे लोग नोट डाउन कर लें। एस्टाजेंथिन 6000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है एज़ कम्पेयर टू विटामिन सी, ठीक है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं, और ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का रिकमेंडेड नंबर 1 इंग्रेडिएंट है
सप्लीमेंट के हवाले से। ये करता क्या है कि आपका रेटिना और आई का बैरियर क्रॉस करने वाला एंटीऑक्सीडेंट यही है। ये जाएगा और वहाँ पे जाके ना आंखों की एंटीऑक्सीडेंट जो कि डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो ख़राब करते हैं आंखों को, उनको जाके किक ऑफ करना स्टार्ट कर देगा और आपकी सफाई स्टार्ट कर देगा आंखों की। ये 3 इंग्रेडिएंट अगर आपकी खुराक या सप्लीमेंट में मौजूद हैं तो बिलीव मी आप अपनी आइज़ की, अच्छा लास्टली विटामिन ए, ये खैर गाजरों से भी मिलता है आपको, लेकिन आप गाजर इतनी ज़्यादा नहीं खा सकते डेली तो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट अचीव करने के लिए, तो इसलिए उस खुराक की कमी को इजाफा करने वाली जो चीज़ विटामिन ए की फॉर्म में लेनी है तो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। विटामिन ए एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं, जो कि आपकी नाइट विजन इंप्रूव करता है। रात को अक्सर जब आपको इस तरह की पेन होती है ना तो आपको ब्लरी विजन भी स्टार्ट हो जाता है, आंखें बहुत थक गई हो ना तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि आपको टीवी धुंधलाहट का, तो ये आपकी उस धुंधलाहट को कम करता है नाइट विजन। तो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आपकी आंखों का गोल है, और बहुत सिंपल है, इसको खुराक की तरह खाएं। ल्यूटिन, जियाजेंथिन, एस्टाजेंथिन और लास्टली विटामिन ए, ये 4 का क्लिनिकली डोज फॉर्मुलेशन आपको आई हेल्थ गोल का मिलेगा और आपको अपनी आई हेल्थ, लेकिन देन अगेन खुराक की तरह इसको खाएं, लेकिन उसके साथ ज़रूर ये नहीं मैं रिकमेंड कर रहा कि आप अपना नेटफ्लिक्स और स्क्रीन टाइम और ब्लिंकिंग बंद करना ये छोड़ दें, ये आपने अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेना है। तो आई हेल्थ गोल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और वही बात के जो आप कह रहे हैं कि हेल्थ वेलनेस के लिए सोना जरूरी, अभी आप सोएं 2 घंटे जी और कहिए हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, अलार्म लगा के आप उठ रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं, वो तो बात नहीं रहेगी। जी। अच्छा, 2 सवाल आखिर में आपसे पूछने हैं। एक तो ये कि क्या कुछ ऐसा मुमकिन है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आई हेल्थ भी इसमें आ जाए, हार्ट भी आ जाए, स्किन भी आ जाए, जो सर आपने बताया है, इस सब के लिए कोई एक फार्मूला हो सकता है? मैं इसका जवाब दूंगा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। देखें, मैंने आपको यही कहा कि ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी में इसलिए इश्तिहारात आपको ऐसे नजर आ जाते हैं कि बस आपने ये लेना है या ये बस एक चीज़ कर लें और आपके तमाम मसाइल का हल, आपको फिर ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़। नहीं उसामा साहब, बिल्कुल भी नहीं। और यही मेरे आने का मकसद भी था कि जब तक आप हेल्थ के गोल्स के ऊपर फोकस क्लिनिकली फॉर्मुलेटेड चीज़ नहीं लेंगे, इट्स नॉट लाइक स्प्रिंकलिंग एवरीथिंग इन वन डिश। आपको क्लिनिकली डोज्ड जानना है पहले। देखें फॉर एग्जांपल, जैसे डाइटिशियंस क्या करते हैं, डाइटिशियंस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यही करते हैं कि वो आपकी पहले आपको समझते हैं, फिर समझते हैं कि आपका वो आपने कहा ना वेट गेन का गोल है या वेट लॉस का गोल है, फिर वो आपको डाइट प्लान देते हैं। सो सेम गोज फॉर सप्लीमेंट एज वेल। आपका एक चीज़ हर चीज़ नहीं कर पाएगी ऑल इन वन सप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने हार्ट एंड ब्रेन गोल की बात की, आपने लास्टली पीस एंड एनर्जी की बात की, तो ये 2 चीज़ों के बारे में भी मैं बता देता हूँ। पीस एंड एनर्जी उन लोगों को चाहिए, पीस एंड एनर्जी गोल जो कि हमारी तरह ऑफिस गोइंग और अपने काम में डेली रहते हैं, शाम को फैमिली कहती है लेट्स गो आउटसाइड और हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, ठीक है। उसके लिए 2 इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली जो फॉर्मुलेटेड हैं और वर्ल्ड वाइड प्रूवन है वो हैं अश्वगंधा एंड एलार्जिनिन। अश्वगंधा एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है कि ये सुबह आप नाश्ते के बाद लेंगे ना तो सारा दिन आपके कॉर्टिसोल्स को रेगुलेट करता रहेगा, ठीक है। कॉर्टिसोल्स को कम रखे, सॉरी कॉर्टिसोल कह रहा हूँ, कॉर्टिसोल को सिंपल याद रखें स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कम रखेगा। अच्छा, जब स्ट्रेस हार्मोन कम होगा और साथ में एलार्जिनिन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, बॉडी के अंदर ना ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और अश्वगंधा आपको एक काम और पीसफुल रखेगा, स्ट्रेस फ्री रखेगा, तो आप देखिएगा पूरा दिन आप क्लियर फोकस एनर्जी के साथ अपने बिजनेस डिसीजन या अपने वर्क डिसीजन भी ले पाएंगे। आपको जिटरी एनर्जी नहीं मिलेगी जो कि आपको कॉफ़ी से और इस तरह की चीज़ों से, एनर्जी ड्रिंक से मिलती है। एंड लास्टली आप शाम को भी जाएंगे तो आपकी एनर्जी समझ लें कि वो 100% पे ही होगी और आपका दिल करेगा टू स्पेंड सम क्वालिटी फैमिली टाइम। ये तो हो गया पीसफुल एनर्जी गोल्स का, पीस एंड एनर्जी गोल्स का। लास्टली आपने दिल और दिमाग की बात की। अब इसमें बहुत एक रेवलेशन करने लगा हूँ। आपको पता है कि दिल का भी एक दिमाग होता है। अच्छा, हम समझते हैं कि हमारे सिर्फ दिमाग में ही एक दिमाग है, दिल का भी एक दिमाग होता है जिसके अंदर 40,000 न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। और ये जो दिल का दिमाग है ना, ये ज़्यादा सिग्नल्स भेजता है दिमाग की तरफ रादर दैन ब्रेन हार्ट की तरफ सिग्नल भेजें। तो आपका जो मेन है, इसको फॉर एग्जांपल वापडा की तरह याद रखें जी। वापडा का जो ग्रिड स्टेशन है ना, वो आपका दिल है, और जो उसके आगे तारे हैं, तरसील का जो निज़ाम है, वायर्स हैं, वो आपकी वेन्स एंड आर्टरीज हैं, ठीक है। अब आपको जब ग्रिड स्टेशन के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर ही एंड तक एनर्जी जाएगी और चीज़ें चलेंगी। सेम गोज़ फॉर आवर ओन बॉडी। हमारा जब दिल मजबूत होगा, उसके अंदर एनर्जी के लिए आपको चाहिए होता है कोएंजाइम Q10। ये ना बॉडी के अंदर ATP
प्रोड्यूस करता है, उसको कन्वर्ट करवाता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। जब दिल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स ग्रिड स्टेशन अच्छी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो वो हार्ट से जो सिग्नल्स हैं वो इफेक्टिवली दिमाग तक जाएंगे। और कई लोगों को जो ब्रेन फॉग होता है ना, वो ब्रेन फॉग नहीं होगा, क्योंकि उनको हार्ट के न्यूरॉन्स की सप्लाई भी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जा रहा है और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो रही है दिमाग तक। आपको पता है कि एक और फैक्ट ये है कि दिमाग जो है ना वो बॉडी वेट का 2% से भी कम होता है, लेकिन एनर्जी ये 30% से ज़्यादा रिक्वायर करता है। हमें लगता है कि हमें हाथ और वो कहते हैं ना कंधों में जान होनी चाहिए, बाजू में नहीं। मैं कहता हूँ आपके दिमाग में और दिल में जान होनी चाहिए। हार्ट एंड ब्रेन 30% से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जो आपके दिल से प्रोड्यूस होती है। सो दिल और दिमाग का ताल्लुक बहुत ज़रूरी है। जो लोग ब्रेन फॉग का शिकार होते हैं उनके दिल से जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली सर्कुलेशन के थ्रू नहीं जा रहे होते। तो आपको अगर दिल और दिमाग का गोल है ना, हार्ट एंड ब्रेन गोल, तो आप कोएंजाइम Q10 लें, साथ में आप लें ओमेगा 3। ओमेगा 3 इफेक्टिवली आपकी शरीयानों की सफाई करेगा और जो आपकी वेन्स हैं उनके अंदर क्लॉगिंग नहीं होने देगा, कोई जमाव नहीं होने देगा। दैट मीन्स कि जो आपका खून जाएगा वो दिमाग तक पहुंचेगा और आपको रिफ्रेश रखेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखें, अब ये इसीलिए मेरा एम है टू एजुकेट 1 मिलियन और टू हेल्प 1 मिलियन पाकिस्तानीज अचीव वेलनेस गोल्स। और यही मेरा मकसद है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है, आपको वो अचीव करना है और इसको खुराक की तरह लेना है डेली। लास्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये भी बहुत ज़्यादा और फिर ये ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? और इसी में आप कोई और बात जो अहम रह गई हो जो आप समझें कि हमें ज़रूर लोगों तक पहुंचानी है? अच्छा देखें, हमने लोगों के ग्लो एंड ग्रो के बारे में भी बात कर ली, हमने डीप स्लीप की भी बात कर ली गोल्स के हवाले से, हमने हार्ट एंड ब्रेन के बारे में भी बात कर ली, हमने पीस एंड एनर्जी के बारे में भी बात कर ली। अब जो चीज़ एक रह जाती है वो जो रादर मैं कहूँगा कि हार्ट एंड ब्रेन, पीसफुल एनर्जी, आँखों की सेहत और कौन सी डिप्रेशन सॉरी आप वो कह रहे थे स्ट्रेस और एंजाइटी। देखें, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो कॉर्टिसोल को, या जिसको स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रेगुलेट करना याद रखें। उसको रेगुलेट करने से मुराद मेरी ये है कि यही वो हार्मोन है जो कि तमाम ये ज़्यादा हो जाता है ना, जिस तरह ECG आपने देखा है, ECG के अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इट मीन्स इट्स अ डेथ सिचुएशन। लाइफ का मतलब ही अप्स एंड डाउन्स हैं, ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स होंगे। आप कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन को ख़त्म नहीं कभी कर सकते, आपने जस्ट उसको रेगुलेट करना है। और अगर आप उसको रेगुलेट करना जब सीख जाएंगे तो देन दैट मीन्स कि आप आज इस मोमेंट में मौजूद होंगे। उसामा साहब या डॉक्टर आतिफ अभी बैठे ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मैंने घर जाते हुए कुछ चीज़ें भी लेके जानी है। आज हम इस मोमेंट में जीना जब स्टार्ट करेंगे, और आपने बड़ी प्यारी बात से स्टार्ट किया, हमारी जो यंग जनरेशन है, जेनजीज हैं, सब लोग हैं, वो खुद कहते हैं कि ऑल्दो आई डोंट एग्री विद दिस फैक्ट, लेकिन वो कहते हैं योलो, यू ओनली लिव वंस एंड यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट। वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मुझे अच्छी लगती है, टू सम एक्सटेंट डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उसमें होता ये कि अगर आज मैं उसामा साहब से बात कर रहा हूँ तो आज मुझे इस चीज़ को पूरा इंजॉय करना है, हेल्थ और माइंड के अंदर फोकस रह के। जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचेंगे तब आपको क्या होगा? एंजाइटी। जब बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचेंगे तो आपको होगी स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर डिफरेंस है। जब आप बिल्कुल करंट मोमेंट में उसामा साहब के साथ अगर मैं प्रेजेंट हूँ, देन दैट मीन्स कि मैं हेल्दी हूँ। मैं पॉडकास्ट के बाद जाके ना ओवर थिंकिंग करूँगा, ना मैं पिछली किसी परेशानी को लेकर चलूँगा। तो मेरा मैसेज सब लोगों के लिए ये है कि अगर आपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी से निकलना है ना, तो अभी इस मोमेंट में रहें। पेरेंट्स के पास जाएँ, 1 मिनट बैठें, लेकिन उनके पास बैठे मोबाइल साइड पे रख के, ठीक है? अगर बच्चों के पास जाएं तो आप बच्चों के पास जाएं, चाहे 5 मिनट उनके साथ खेलें, लेकिन बच्चे को ये एहसास हो कि मेरा वालिद या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ हैं। उस वक्त कॉल ना रिसीव करें, उस वक्त कोई और बात ना करें। सो यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट। तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए अश्वगंधा, वो आपको रेगुलेट रखेगा और सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। डॉक्टर आतिफ, थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत शुक्रिया आप आए। और आई होप कि जिस तरह से आप इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये थे डॉक्टर आतिफ और उनके गोल, और आप भी अपना वेलनेस का गोल बनाएं और फिर उस पर काम करें।